क्या हुआ? यहाँ से खड़ा ही कौन हुआ, मुझे अभी तक यही नहीं पता, अभी तक नहीं पता मुझे तो। इस बार प्रचार करते हुए भी कोई नहीं दिखा। मुद्दा तो देखिए, सबसे पहले ये दारू ही बंद होगी, दारू बंद होगी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मैंने आरक्षण के मुद्दे पर वोट किया। अगर ये चाहते तो इतना काम तो शीला दीक्षित ने, जो कि भ्रष्टाचार की सरकार थी, उन्होंने 6 महीने में दिल्ली का बिल्कुल रूप चेंज करके फेंक दिया था। क्या मुद्दे थे इस बार आप? बीजेपी मतलब ये मैंने ये नहीं पूछना किस, मतलब क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट किया? किस मुद्दे पे वोट किया है तो मैं भी क्या बताऊँ आपको मुझे इस बारे में। मतलब क्या कुछ, मतलब कि लोकसभा 2024 का चुनाव है, यहाँ से 2 प्रत्याशी हैं, आपने मतलब कि किन मुद्दों पर, किन मुद्दों, क्या हुआ? यहाँ से खड़ा ही कौन हुआ, मुझे अभी तक यही नहीं पता, मतलब आपको प्रत्याशी का नाम नहीं पता? अभी तक नहीं पता मुझे तो। इस बार प्रचार करते हुए भी कोई नहीं दिखा है। क्या क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हस्बैंड जॉब में? हाँ जी। देखिए ये थे हम बात, इसमें हम मौजूद हैं बुराड़ी में, बुराड़ी विधानसभा में। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे बूथ है लोकल, यहाँ पे देखते हैं सब वोट करके निकल रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ था, हमने कहा रुकते हैं यहाँ, बात करते हैं लोगों से, देखते हैं क्या निकल सामने आता है, क्या है, किन के मुद्दे क्या है, किन मुद्दे वोट कर रहे हैं। आइए और लोगों से हम जुड़ते हैं, बात करते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों वोट दे दिए, जिनको देना था दे दिए। मुद्दे क्या थे, कुछ मुद्दे बताएंगे? किन मुद्दे क्या मुद्दे मतलब? अरे मुद्दे मतलब क्या, इस किन मुद्दों वोट किया इस बार? मुद्दे नहीं पता आपको? नहीं पता है, बस क्या करती हैं? जब जिसको देना था दे दिए। क्या लगता है विकास विकास हुआ है? पता नहीं भैया, नहीं पता। काम वाम हुआ? कहाँ रहती है? अभी तुरंत आए, वोट दिए जा रहे हैं। अच्छा, दोनों वे जानती हैं, बिहार से रहने वाली हैं आप? हाँ, बिहार में कहाँ? जमुई। बिहार, दोनों प्रत्याशी आपके यहाँ बिहार के ही हैं। हाँ, क्या लगता है इस बार? पता नहीं इतना। आइए सर बात करते हैं, हम लोग को छोड़ते हैं। जी भाई, वोट दे दिया? वोट दिया आपने? ये वोट दे दिए, क्या मुद्दे हैं इस बार दिल्ली जनता, क्या मुद्दे हैं वोट में? मुद्दा तो देखिए, सबसे पहले ये दारू ही बंद होगी, दारू बंद होगी और विकास होगा। जो विकास नहीं हो पा रहा सेंट्रल में, जो होना चाहिए वो अब होगा। क्या इतना इतना पूर्ण बहुमत सरकार बनी, विकास क्यों नहीं हुआ? पूर्ण सरकार तो बनेगी, लेकिन इस बार अब दिल्ली में भी बीजेपी का ही रहेगा। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, जॉब। लगता है इसमें महंगाई बेरोजगारी है, क्या लगता है? देखिए महंगाई जो है अपना परसेंटेज जो हर साल बढ़ती है महंगाई, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एक ही साल बढ़ती है। इन्फ्लेशन हर साल ही आता है, तो उसी परसेंटेज में ही आ रहा है, तो हर चीज़ ओके है। तो उस हिसाब से तो हर कोई तरक्की चाहता है, तो तरक्की के साथ साथ कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, बैड इफेक्ट भी होते हैं महंगाई। तो वो तो इन्फ्लेशन को तो हर एक को सोचना ही पड़ेगा। हर चीज़ में महंगाई भी बढ़ रही है तो इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। मेन चीज़ HDI ह्यूमन इंडेक्स नंबर जो वर्ल्ड में इम्प्रूव हो रहा है, मेन चीज़ वो है। और आतंकवाद नोट किया, ये और लोगों से हम जुड़ते हैं। जी भाई साहब, वोट कर दिया? क्या इस बार क्या मुद्दे रहे आपके, किन मुद्दों पर दिल्ली वालों ने वोट किया? बुराड़ी जनसंख्या मुद्दे तो अगर राष्ट्र हित में देखा जाए तो मुद्दे बहुत बड़े हैं। हम मजबूत हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इसके पहले कमज़ोर थे? इससे पहले तो हम हाथ जोड़ के जाया करते थे कहीं, अब सीना तान के जाते हैं। मतलब क्या मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों पर वोट किया राष्ट्र हित में? मुद्दे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मैंने आरक्षण के मुद्दे पर वोट किया। और रही बात, मतलब कि क्या, कि क्यों आरक्षण, ऐसे आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखो इंसान चाहे कोई छोटी जाति से है चाहे कोई बड़ी जाति से है, जो ज़्यादा बच्चा पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उसको आगे निकलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, किसी के पास फरारी कार है, किसी के पास अल्टो है? अगर 10 सपोर्ट दे देगा, किसी के पास फरारी कार है, किसी के पास अल्टो, अगर आप कहीं रेस लड़ाई कौन जीतेगा? देखिए आज हमारे रिसोर्सेज बात हो, रिसोर्सेज, मेरा एग्जांपल रिसोर्सेज की है। जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज है, घर में AC लगा है, सब कुछ सुविधाएं हैं, और जो रोटी के लिए मुहताज है, अगर वो पढ़ना चाहे कैसे पढ़ेगा? इसीलिए मैं बोला आपसे, एक तरफ फरारी है, एक तरफ अल्टो कार है, अगर रेस लड़ाई कौन जीतेगा? देखो पढ़ाई एक ऐसा हथियार है कि इससे मजबूत और बड़ा ताकत। आरक्षण पे बात कर रहा हूं। आरक्षण पे आप अगर पूछना चाह रहे हैं तो आरक्षण जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक तो सही था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। ये कहा जा सकता है आरक्षण की जो है
और नियमावली बदलनी चाहिए, सही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये बात। और मुद्दे क्या रहे इस बार विकास के आपके, मतलब विकास हुआ आपकी बुरानी से? जिस प्रकार देख रहा हूँ हर जगह धूल ही धूल है, क्या लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल सरकार ने काम तो किए हैं लेकिन बहुत लेट कर दिया है। जिस काम को 1 महीने में किया जा सकता है उस काम को ये 5 साल में कर रही है। इससे बड़ा मैं इनका नेगेटिव वो नहीं समझ सकता कि अगर ये चाहते तो इतना काम तो शीला दीक्षित ने, जो कि भ्रष्टाचार की सरकार थी, उन्होंने 6 महीने में दिल्ली का बिल्कुल रूप चेंज करके फेंक दिया था, बिल्कुल कायाकल्प ही बदल दिया था भ्रष्टाचार की सरकार ने। सब कह रहे हैं बीजेपी में जितने भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में शामिल हो गए, इस पर क्या कहना है? नहीं, जब से एक तरफ सब देख रहे हैं सब शामिल हो गए। देखिए, जब 2014 का इलेक्शन था तो भ्रष्टाचार पे था, और भ्रष्टाचार उसके बाद आप घोटाले बता दो 2014 के बाद कितने घोटाले सामने आए हैं। उससे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला भी खुला है, और भी अभी आप देख रहे हैं जो है अभी जो वैक्सीन लगी है, वैक्सीन घोटाला, इसमें कितने लोग जाने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैं कौन सा वैक्सीन? मैंने तो खुद लगवाई है, मुझे तो लेकिन लोग सब जुड़ते हैं। जी, वोट दिया आपने? यहीं वोट दिया? क्या मुद्दे रहे इस बार? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये तो मेन मुद्दे हैं जहाँ तक पूरे देश की बात करते हैं। और आप अगर ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की बात करें हम, जिसमें आप खड़े हैं, तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि पिछले जो हमारे सांसद रहे हैं उन्होंने यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं करा। 10 साल से बिल्कुल गायब रहे, ना तो उन्होंने पब्लिक के बीच गए, और इवन कि उन्होंने एक कादीपुर गांव गोद लिया था, वो आज 10 साल के उसकी हालत देखिए बहुत बदतर होती जा रही है। और दूसरा, उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय का वादा करा था 10 साल पहले, आज तक उसको आप कहीं देख नहीं सकते कि उसका विद्यालय का क्या है क्या नहीं है। तो मुद्दे ये हैं, काफ़ी मुद्दे हैं जो कि विकास का भी है। चुनावी मुद्दा जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के चुनावी मुद्दे क्या हैं? ठीक है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और महंगाई जो है, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं महंगाई के। आप सिलेंडर देखो या कि राशन देखो, पानी देखो, बहुत बड़ा बुरा हाल है पब्लिक का। और बेरोजगारी देखिए, पढ़े लिखे लड़के हैं काफ़ी जो है ग्रेजुएशन करने के बाद या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद एक 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। तो महंगाई, इसमें मेन मुद्दा महंगाई का काफ़ी। हाँ, क्या मुद्दे वोट किया आप? मुद्दा इस बार ऐसा है कि चेंज कहीं ना कहीं पे चाहिए। ये सारी बातें ठीक है, एक तरफ देश की तरफ हम सब के सब चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकलिटी भी इम्पोर्टेंट मैटर करती है। जैसे कि जॉब्स, अपॉर्चुनिटी, बच्चों के अंदर वो स्किल्स डेवलप करना कि वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाए, ये सब चीज़ें मैटर करती है कहीं ना कहीं। इसलिए चेंज की तरफ थोड़ा सोच के वोट किया गया है। तो मतलब क्या, मतलब चेंज की तरफ कुछ मुद्दे यहाँ पे युवा हैं क्या? आप कुछ मुद्दे बताइए। अच्छा बताइए, अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, और भी राहुल गांधी तरह तरह बातें उठाते, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, थोड़ा सा इसमें हमारा ये रहना चाहिए कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक वे में चीज़ें चलनी चाहिए। आजकल जो चीज़, संविधान जिंदा रहना चाहिए कहीं ना कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली सिर्फ हमारे लिए नहीं, आगे के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। अगर इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जितनी भी है, वो अपना एक इंडिपेंडेंटली काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, तो सबका भरोसा बना रहेगा सरकार में भी, चाहे कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी संस्थाएं हो, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें भी सोची गई हैं। ये जो हाल फिलहाल टाइम में हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं पता चलता है कि पार्शियलिटी धीरे धीरे करके गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी ध्यान ये देखिए, इनका जो है काफ़ी अच्छी बात बोली। आइए हम और लोग जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, वोट दिया आपने? वोट दे दिया? वोट दे दिया? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे आपके इस बार दिल्ली वालों? क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? कुछ कहा नहीं जा सकता, सब ऐसे ही बस। आपने वोट किया? वोट किया आपने? हाँ जी, वोट किया? हाँ। दिखाइए, देखिए क्या मुद्दे रहे आपके? किन मुद्दों पर वोट किया इस बार? हमने हाथ को वोट किया है। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब कि किन मुद्दों पर वोट किया आपने? क्या मुद्दे हैं आपके? महंगाई, बेरोजगारी, विकास हुआ कि नहीं हुआ? बेरोजगारी, महंगाई जो बढ़ी है उसके मुद्दे पर हमने वोट किया है। क्या लगता है इस बार, मतलब कि जो है जो नई सरकार बनेगी या यही आएंगे, क्या लगता है कितना विकास होगा, या आपके क्षेत्र कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, पर वो जैसे आम आदमी पार्टी के क्षेत्र उसमें हुआ था, पर बीजेपी के राज में तो सारा महंगाई हुआ था। अब देखो सब क्या करते हैं महंगाई है। क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर। अच्छा लगता है इस बार ऑटो वाले फिर जो है झाड़ू के साथ ही हैं। काफ़ी ऑटो वालों से मेरी बात हुई। बात जरूरी नहीं है कि ऑटो वालों को तो बदनाम किया हुआ है ना,
कि भाई ये वो झाड़ू है, पर ये क्या ऑटो वाला की अगर कि सपोर्ट तो जो बिजली पानी अगर हुआ है तो सभी ने उसका यूज़ किया हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या वो बीजेपी की हो, सभी जो यूज़ कर रहे हैं ना उसको। तो